तेलुगु वॉरियर्स जीत की दहलीज पर इस समय सिर्फ 16 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों में, और शतकीय भागीदारी उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ दूसरे विकेट के लिए सचिन जोशी और सुधीर बाबू के बीच में। तो आपने सही सवाल उठाया मनोज के पहली पारी में शतक लगाने वाले विक्रांत या फिर कौन इस मैन ऑफ द मैच हो सकता है इस मैच के लिए। सही बात है। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच आज के इस मैच का। सीसीएल 2016 तेलुगु वॉरियर्स और चेन्नई राइनोस की टीमों के बीच में कोची का नेहरू स्टेडियम, और दोनों ही टीमें फिलहाल खेल के मैदान में संघर्ष कर रही हैं, जूझ रही हैं, और उन सबसे बढ़कर के इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने जोश, जज्बे और जुनून का प्रदर्शन किया है। ऐसा कई बार होता है कि टीम कोई जीतती है लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से दूसरी टीम के माने पराजय वाली टीम के भी किसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया जा सकता है। तो ऐसा चूंकि वो पहला शतक था इस सीसीएल 6 सीजन का, तो मेरे अंक तो उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि मैच रेफरी और दोनों टीमों के कप्तान किसके पक्ष में वोट डालेंगे। फिलहाल सीसीएल सुपर फैन के पास मौका एक बार फिर से, जिसकी सूचना हम बराबर दे रहे हैं। 533359 और आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपया। डगआउट क्षेत्र बिल्कुल निराशा के क्षण यहां पर चेन्नई राइनोस के खिलाड़ी सचिन जोशी ने बॉल को ड्राइव किया है। फील्डर मौजूद हैं स्वीपर कवर क्षेत्र में। केवल 1 रन। तेलुगु वॉरियर्स ने अपने नाम के अनुरूप एक योद्धा की तरह आज प्रदर्शन किया है। गत वर्ष की विजेता सीसीएल 2015 की, और अब तक इस संस्करण में जीत के साथ शुरुआत कर चुकी है। केरला स्ट्राइकर को पहले मैच में भी उन्होंने एक बड़े अंतराल से 5 विकेट से परास्त किया था, और यहां पर बड़े स्ट्रोक्स ना लेकर के दोनों ही बैट्समैन बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से बैटिंग करके एक एक और सिंगल्स और डबल्स के सहारे अपनी टीम को जीत तक पहुंचाना चाहते हैं। पार्ले जी कुकीज मुकाबला 2020, और जो कि पहला मैच अंतिम पायदान पर है तेलुगु वॉरियर और चेन्नई राइनोस के बीच में। और एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में गेंद को ठीक सीमा रेखा पर फील्ड किया गया, और फिर से 2 रन। छिहत्तर गेंदों पर 115 रन की भागीदारी, एक सशक्त और निर्णायक भागीदारी, जिसने तेलुगु वॉरियर्स की जीत तय कर दी आज के इस मैच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। बहुत ही बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए पूरी ताकत के साथ खेल दिया सुधीर बाबू, जो कि बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक शुरुआत की थी उन्होंने, और वही सिलसिला अभी भी बनाए हुए हैं। चेन्नई राइनोस के कप्तान काफी परेशान। लेंथ बॉल थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बहुत अच्छा संपर्क स्थापित किया, पूरी ताकत के साथ शॉट को खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए। अब यहां से 18 गेंदों के ऊपर 3 रनों की आवश्यकता तेलुगु वॉरियर्स को। वहीं दूसरी तरफ कोई चमत्कार ही इस मैच में चेन्नई राइनोस को वापसी दिलवा सकता है। तेलुगु वॉरियर्स का डगआउट क्षेत्र लगातार उत्साह और एक अलग ही आनंद महसूस कर रहा है, और यहां पर सचिन जोशी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने। 53 गेंदों के ऊपर 72 रनों का योगदान दिया है, और वहीं सुधीर बाबू ने 38 गेंदों के ऊपर 66 रन। और यहां पर अगर सुधीर बाबू एक जोरदार स्ट्रोक लगा करके अपनी टीम को जीत दिलवा देते हैं, तो एक बार फिर से स्थिति काफी मुश्किल हो जाएगी मैन ऑफ द मैच के लिए। जो प्रश्न हमने किया था कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच, उसका निर्णय बस अब से कुछ देर में मिलेगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन क्रिकेट में संघर्ष, क्रिकेट में रोचकता, क्रिकेट में रोमांच, क्रिकेट में उतार चढ़ाव, ये सब आज इस मैच के
महत्वपूर्ण पहलू रहे तेलुगु वॉरियर्स और चेन्नई राइनोस के बीच में। जब शतक लगाया था विक्रांत ने तो ऐसा लग रहा था कि काफी मजबूत स्थिति में तेलुगु वॉरियर की टीम एक योद्धा की भांति सफल हो पाएगी चेन्नई राइनोस के विरुद्ध, और वही कुछ उन्होंने कर दिखाया। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पारी सचिन जोशी का अंत हुआ। वहां पर लपक लिए गए और जिस तरीके से वो बॉलर को के बगल से गेंद को मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से खेलना चाहते थे, ऐसा हुआ नहीं और एक सफल पारी जो कि यहां पर ठीक मिड ऑन के फील्डर के हाथों में गेंद पहुंचते हुए और इस तरीके से, लेकिन अपना काम कर चुके हैं वो। बहत्तर रन 54 गेंदों पर बना करके। आज जो खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए, बहुत ज्यादा उनको दिखाने का अवसर नहीं है। साई धर्म तेज सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए सिर्फ 3 रन, लेकिन उससे पहले पूरा काम कर चुके वहां पर सचिन जोशी, जिन्होंने क्या 54 गेंदों में बहुत ही उम्दा शानदार पारी खेली। दोनों तरफ विकेट के बड़े स्ट्रोक्स लगाए। 72 रनों की सहभागिता उन्होंने निभाई। साई तेज इस समय और ये गेंद जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बॉलर के सिर के ऊपर से उछाला, 3 फील्डर वहां पहुंचे लेकिन कैच नहीं लपक पाए। ऐसा लगा है कि शायद चोट लगी है, कैच लपकने की कोशिश में मौका मिल सकता था एक और विकेट लेने का। बॉल हाथ में आई, चिटक गई, जिस वजह से तेलुगु वॉरियर्स की टीम को 1 रन मिला। लेकिन इस बीच में चेन्नई राइनोस के जो खिलाड़ी मौजूद थे मैदान क्षेत्र में, देखिए किस तरीके से बॉल को पुल करने की कोशिश की, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल देखने को मिला, बॉल लगी, छिटकी और यहां पर मुंह पर ऐसा लगा कि शायद पैर लगा था। सरन मौजूद थे मैदान क्षेत्र में, अपने मुंह पर हाथ लगाया और हल्की सी मुस्कान इस बात की परिचय है कि चोट लगी जरूर है, दर्द भी है, लेकिन आप चूंकि खेल के मैदान में है तो यहां पर चोट लगना लाजमी ही है। जीत का स्वाद दर्द से कहीं ज्यादा। सोलह गेंदों पर सिर्फ 2 रन, सिर्फ औपचारिकताएं, और तेलुगु वॉरियर लगातार इस CCL 6 सेशन में अपना दूसरा मैच जीतने की तैयारी में। और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आते हुए तो स्कोर लेवल यानी कि 164 रन बनाए थे चेन्नई राइनोज ने और उतने ही रन इस समय, और अब जीत का रन बनाने की सिर्फ 1 रन की दरकार। और इस बार उछाल करके इस बार खेल दिया उसे डीप मिड ऑफ के बाहर 4 रन के लिए, और इस तरीके से तेलुगु वॉरियर की टीम ने 8